Assalamualaikum to all of you. Hope you all are fine and enjoying the vacations. Welcome to ZAW Institute. Now I am free and I decided to upload a video on YouTube. And guess the topic? Oh, I see. You saw the thumbnail, and in which you see here I am discussing about some tricks and tips of attractive writing. The writing which makes the people charm to see. Okay, so most of the students have a dream to make writing like that, बट द डिफ़िकल्टी दे फेस इज़ दैट कि उनकी राइटिंग ही पहले से जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, पहले से इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी क्लियर नहीं होती, इतने उनके जो वर्ड्स हैं वो टैलिक नहीं हो पाते, जो है वो मिला के नहीं लिख पाते, और उन्हें फिर अचानक से अगर इस तरह की हेडिंग डालनी हो या इस तरह की राइटिंग को फॉलो करना हो तो इट्स अ वेरी टिपिकल टास्क फॉर दैम. तो इस तरह के स्टूडेंट्स को जो बिल्कुल इनिशिएट कर रहे हैं राइटिंग से, अगर आपकी राइटिंग नॉर्मली अच्छी है तो आप इसको बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी राइटिंग इतनी फेयर नहीं है, इतनी इटैलिक नहीं है, इतनी अच्छी तरह से आप वर्ड्स को नहीं बना सकते, तो फिर आपके लिए इस राइटिंग को फॉलो करना मुश्किल होगा. तो उन्हें क्या करना चाहिए कि अगर वो 2 लाइन्स में लिखें तो उनके लिए जो है वो एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है कि वो 2 लाइन्स में जो है वो वर्ड्स को किस तरह से सही बनाएं, किस तरह से जो है वो अपने वर्ड्स को इस तरह से इटैलिक करके लिखें. तो इनके लिए एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है. तो उन्हें क्या चाहिए कि पहले इस तरह की जो 4 लाइन्स की कॉपी होती है जो हम बचपन में इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि जूनियर सीनियर क्लासेस में जो है वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं, बेसिकली प्रैप मॉन्टेसरी वगैरह में. तो इस तरह की लाइंस पे अपनी राइटिंग को पहले वो एडजस्ट करना सीखें. जब वो इस तरह की लाइंस पे अपनी राइटिंग को एडजस्ट कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि वो जो हमारी उर्दू लाइन होती है उसमें भी इजीली जो है वो अपनी राइटिंग को कवर अप कर पाएंगे. तो अब आपको इस तरह की राइटिंग, इस तरह की लाइंस में अपनी राइटिंग को किस तरह से एडजस्ट करना है कि देखें, हमने बचपन में पढ़े थे 3 काइंड्स ऑफ वर्ड्स हमारे पास होते हैं. लेटर्स जो हैं वो 3 काइंड्स में डिवाइडेड होते हैं. कौन कौन सी काइंड्स होती है? एक हमारे पास कहलाते थे रूट्स लेटर, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो, ठीक है. दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास आती थी वो होती थी ग्रास लेटर्स, और तीसरी कैटेगरी हमारे पास हुआ करती थी स्काई लेटर्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है. तो व्हाट इज़ मीन बाय रूट्स लेटर्स, ग्रास लेटर्स एंड स्काई लेटर्स? सबसे पहले तो बहुत सारे लोग हो सकता है भूल गए हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस बारे में मालूम ही ना हो, या हो सकता है कि किसी ने पढ़ा ही ना हो. तो लेट मी रिवाइज इट अगेन कि रूट लेटर वो हुआ करते थे जो इस वाली लास्ट की 2 लाइन्स तक पहुँच जाया करते हैं. रूट लेटर्स वो लेटर्स हुआ करते हैं जो लास्ट की 2 लाइन्स तक पहुंच जाया करते हैं, यानी कि उनका इनिशिएट कहीं से भी हुआ हो लेकिन वो लास्ट की 2 लाइन्स तक रीच कर जाएंगे. तो दीज लेटर्स आर नोन एज रूट लेटर्स. इसके बाद हमारे पास होते थे ग्रास लेटर्स. ग्रास लेटर्स हम किन्हें कहते थे? ग्रास लेटर्स हमारे पास वो लेटर्स हुआ करते थे जो बिटवीन की 2 लाइन्स में बनते हों. ठीक है. और इनका इनिशिएट और इनका कंप्लीट जो है वो दोनों चीज़ें इसी लाइन में होंगी, यानी कि बीच की लाइन से ये इनिशिएट होंगे और बीच की लाइन में ये कंप्लीट हो जाएंगे. स्काई लेटर्स कौन से होते हैं? स्काई लेटर्स वो होते हैं जिनका इनिशिएट जो है वो ऊपर की 2 लाइन से हुआ हो. दीज आर कॉल्ड स्काई लेटर्स. लेट्स सी देयर एग्जाम्पल्स. अगर मैं रूट लेटर्स की बात करूँ तो मैंने बताया कि इनका इनिशिएट जो है वो लास्ट की लाइंस में, इनका इनिशिएट कहीं भी हुआ हो, इनका जो इख्तिताम है, इनका जो एंड है वो लास्ट की लाइन में होगा, जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके बताया है. इसी तरह से इनका जो इनिशिएट है वो कहीं से भी होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ वाई, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ जी. जी इज़ ऑल्सो अ ग्रास लेटर बट सम पीपल्स आर रिटन इट्स इनटू अ रूट लेटर. ओके. वाई और जी ज़्यादातर जो है वो रूट लेटर की हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है. वाई को अगर मैं इस तरह से बनाऊँ तो ये वाला वाई भी मेरे पास आ जाएगा. ठीक है. अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ ग्रास लेटर्स की, तो ग्रास लेटर्स में देयर आर सो मैनी वर्ड्स विच वी कैन यूज़ एज एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आर और आर दोनों को इस तरह से लिखा जाएगा. किसी भी वे में अगर आप लिखें तो ये जो है ये आर एज अ ग्रास लेटर ही काम कर रहा है. ठीक. तो ग्रास लेटर ही हो रहा है ये. और इस तरह से एस और एस,
ठीक है, दोनों वे में इट्स अ ग्रास लेटर। इसी तरह से अगर मैं ई की बात करूँ, आई की बात करूँ, ओ, यू, वी, स्मॉल डब्ल्यू, ये सारे जो लेटर्स हैं ये ग्रास लेटर्स हैं। उसके बाद अगर हम स्काई लेटर्स की एग्जांपल की बात करते हैं, ऑलराइट, स्काई लेटर्स की अगर मैं स्काई लेटर्स की एग्जांपल में जो हमारे पास वर्ड्स आते हैं वो वर्ड्स होंगे जो ऊपर की 2 लाइन से या ऊपर की 2 लाइन से इनिशिएट जिनका हो रहा हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ टी की, एल की, और कैपिटल लेटर्स में तो तकरीबन तमाम वर्ड्स ही जो हैं वो स्काई लेटर्स में आते हैं, क्योंकि उन तमाम का जो है वो इनिशिएट जो है वो ऊपर की लाइन से हो रहा होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बी होता है, इसी तरह से हमारे पास डी होता है, एफ़ होता है। एफ़ इज़ ऑल्सो अ रूट लेटर। अगर मैं इस एफ़ को कुछ इस तरह से बनाऊँ तो ये जो है वो ग्रास लेटर भी स्काई लेटर भी कहला सकते हैं और रूट लेटर भी कहला सकते हैं। तो दीज मैंने आपको 3 कैटेगरी जो है वो राइटिंग में सबसे पहले सिखाई हैं, जो कि रूट लेटर्स, ग्रास लेटर्स और स्काई लेटर्स। सबसे पहले आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि रूट लेटर्स कौन से हैं, ग्रास लेटर्स कौन से हैं और स्काई लेटर्स कौन से हैं। जब आपको ये चीज़ मालूम होगी, ये चीज़ क्लैरिफाई होगी कि ग्रास लेटर्स कौन से होते हैं और कहाँ बनते हैं, बेसिकली इनको बनाने का, इनको ये नाम देने का कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में कि हमने इन लेटर्स को ग्रास लेटर्स क्यों कहा, इन लेटर्स को रूट लेटर्स क्यों कहा और इन लेटर्स को स्काई लेटर्स क्यों कहा। ये जो इसका पर्पज़ है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी आपको ये बताना ज़रूरी था कि किन लेटर्स को हम क्या कहते हैं और किन लेटर्स को वो कहने की वजह बेसिकली कि इनका जो कंप्लीशन है वो लास्ट लाइन में हो रहा है, इसलिए इन्हें रूट लेटर्स कहा जा रहा है। इनका इनिशिएट और कंप्लीशन दोनों बिटवीन लाइन में हो रहा है, इसलिए इन्हें ग्रास लेटर्स कहा जा रहा है। और इनका इनिशिएट जो है वो अबव लाइन पे हो रहा है, इसलिए इन्हें स्काई लेटर्स कहा जा रहा है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको एक लाइन लिख के बता रही हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल हम लाइन लिख लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। तो अगर मैं एक वर्ड लिखूं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, सो अगर कैमरा थोड़ा सा करीब करें और हम आपको दिखा सकें तो हम इसे इस तरह से लिखने जाएंगे। सबसे पहले आप ए बना रहे हैं तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि ए कितनी लाइंस में आएगा। ए को हमेशा हम 3 लाइंस जो बनाते हैं ऊपर की, और ये इस तरह से हम बिल्कुल लाइन में आपने करके लिखना है ऑटो। फिर इस तरह से आपने लाइंस का बहुत ख्याल रखना है। जब आप इसमें लाइंस का ख्याल रखना सीख जाएंगे ना तो आपको जब आप उर्दू लाइंस यूज़ करेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद ही जो है वो अच्छे से लिखना आ जाएगा। तो आप इस तरह से मेरी वीडियोस को देखें, जो वर्ड्स मैं लिख रही हूँ आप उन्हें देख सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी इन वर्ड्स की पिक्चर्स आपको मिल जाएगी मेरे पेज पे, जो कि है ज़ाहिरा डब्ल्यू इंस्टीट्यूट के नाम से, और सेम लोगो भी आपको मिल जाएगा उस पर। और मेरी बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोज़ की लिंक्स, पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आप पहचान सकते हैं इजीली कि इट्स माई चैनल। और आपको मैं वहाँ पर ये पिक्चर्स भी अपलोड कर दूँगी ताकि आप इसे देख ईज़िली कॉपी कर सकें, आपको कॉपी करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिखूँ ह्यूमन बींग्स तो आपने लाइंस का बहुत ख़याल रखना है। पहले आपकी सोच ये होगी कि भाई ये तो अलग अलग करके लिख रही हैं और हमें तो इटैलिक राइटिंग चाहिए और मिक्स भी चाहिए। तो भाई देखें, आप डायरेक्ट जो है वो फर्स्ट स्टेयर से 10th स्टेयर पे कदम नहीं रख सकते, आपको एक एक स्टेप को क्रॉस करते हुए जाना होगा। जब आप एक एक स्टेप को प्रॉपरली क्रॉस करेंगे तो आप फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और इजीली पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप एक साथ 4 स्टेप्स कवर करने की कोशिश करेंगे तो मस्ट यू हैव फ्रैक्चर इन योर लेग, तो आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले इस तरह से सीखें। जब आप इस तरह से सीख जाएंगे तो आई अपलोड मैनी मोर वीडियोज़ एंड मैनी मोर पिक्चर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल एज वेल एज़ ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, जिससे आपको बहुत सारी आसानियाँ होंगी, बहुत सारे आप लोगों के लिए मैं वर्कशीट्स भी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह सून। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, और अगर आपको लगता है कि इससे आपका कोई और दोस्त, कोई क्लास फेलो, कोई कज़न बेनिफिट हासिल कर सकता है तो उससे भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी राइटिंग को जो है वो अच्छा बना ले। क्योंकि हम जिस बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, स्पेशली अगर मैं सिंध बोर्ड की बात करूँ, तो वहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी बेहतरीन राइटिंग और आपकी खूबसूरत तरीके से लिखी हुई चीज़ें, प्यारी प्यारी बनी हुई डायग्राम्स जो हैं वो बहुत मायने रखती हैं, बहुत अहमियत की हामिल होती हैं वो। तो अपनी राइटिंग को मस्ट ट्राई करें कि आप 9 तक पहुँचने से पहले अपनी राइटिंग को बहुत प्यारा सा कर लें ताकि आपकी जो बोर्ड में मार्किंग है वो अच्छी सी हो जाए
और बोर्ड की मार्किंग आपकी जब भी अच्छी होगी, एक तो आपको मटेरियल ओबियसली अच्छा लिखना ही होगा, जाहिर सी बात है कि बगैर मटेरियल के तो कोई मार्क्स देगा नहीं, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। किस तरह की होनी चाहिए, चलिए एक रिव्यू दे देते हैं कि कुछ आपकी प्रेजेंटेशन अगर इस तरीके की होगी तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसमें आपको कट मार्कर का यूज़ भी आना चाहिए, इसमें आपको पेन का यूज़ भी आना चाहिए, इसमें आपको ये बताना चाहिए क्या चीज़ हमने ब्लैक से लिखनी है, क्या अंडरलाइन करनी है, किस तरह से किस चीज़ को ब्रैकेट में करना है, और ये सब कुछ, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आई नोटिस दैट के अंडरलाइन के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं पेपर्स में और इस तरह से, बट देयर इज़ नो अंडरलाइन। यू कैन सी दैट देयर इज़ नो अंडरलाइन ऑन द पेज। इट्स मीन्स दैट कि अंडरलाइन इज़ नॉट नेसेसरी इफ़ यू हैव टू मच time, so you can do it, but don't waste your time in the case of underlining the headings. If you put a beautiful heading in this and this charming writing if you have on your exam, on your paper, so you must got the marks. Okay, thank you so much. दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दिएगा, थम्स अप दे दिएगा, और दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।